late. I'm going too late. वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। जी फरमाइए। सर मैं अंबर क्रिश्चियन कॉलेज से आई हूँ और अपने पेशेंट को अटेंड करने के लिए आई हूँ, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा अंबर 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 आपका मरीज़ कुछ वजूहात की वजह से तब्दील कर दिया गया। आप सामने वाले कमरे में जाएंगी, वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपका मरीज़ वहाँ आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। मुझे वार्ड ने आपके पास भेजा है कि आप मुझे अपने पेशेंट बताएं। अंबर अंबर yes. हाँ, आप अभी तो आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है, आप काइंडली डिपार्टमेंट चेक करें। और मेरा पेशेंट नंबर 325। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, पेशेंट नंबर 325 कहाँ पर होगा? 325 सोफिया। सोफिया, आपको बेंच पे जो भी खड़ा होगा ना वो सोफिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। सोफिया, सोफिया, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हैं आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है मरीज़ की? मैं सोच रही थी कि अगर मुझे अपने पेशेंट की केस हिस्ट्री फाइल्स मिल जाएं, क्योंकि उसकी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो रही। हाँ ज़रूर, आप ऐसे करें, हमारे रिकॉर्ड कीपर के पास चली जाएँ, वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो चेक कर लें आप पास। थैंक यू सो मच। जब सोफिया पैदा हुई तो उसकी माँ उसको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उसका बाप बहुत अफसरदा था, लेकिन उससे ज़्यादा वो अपनी बेटी पर गुस्सा करता था। वो उसे अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराता था।
सोफिया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके भाई और उसका बाप उस पर बहुत जुल्म करते थे। घर के सारे काम उसको करने को कहते थे, घर की सफाई से लेकर उनके कपड़े धोने तक। उसके साथ गुलामों से भी बदतर सलूक करते थे। खाना खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम अपना काम करो। भाई आप यहाँ कोई काम था? मजमे से जुदा मैं अकेला खड़ा, जान पाऊं तो जानू मैं अपनी खता, बस इतनी खता झूठ को झूठा कहा, जो दिल में था सब सच कह दिया। अगर वो सुन सके तो मैं भी कहूँ, या इस जुल्मत का दाव में अब चुप रहूँ, पुराने दस्तूर पे। सोफिया ने अपने बाप को बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह उसके बाप ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया और अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज ना सुना। तो जानू मैं अपनी खता, उन्हें कैसे कोई आजाद करे, जिन्हें अपनी गुलामी का इल्म नहीं, कोई कैसे उन्हें संग लेके चले जो थामे है अपनी जंजीरें। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। नहीं खाला, वो कमजोरी की हो गई। नहीं, इधर आओ, मैं जरा चेक करूँ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आओ मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं, अब इजाजत नहीं देंगे। जी कम है। डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। मेरी भांजी की रिपोर्ट। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। क्या मतलब? आपकी भांजी माँ बनने वाली है। मगर बहुत मुबारक हो आपको। आप उसका ख्याल रखिएगा, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, विटामिन वगैरह और फल वगैरह भी उसको देती रहिएगा। वैसे भी वो बहुत कमज़ोर है, उसका खास ख्याल रखिएगा इसमें। सोफिया, तुम्हारे साथ घर में क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसी नहीं, कोई बात तुम मुझे बता सकती हो सोफिया? खाला,
ये क्या है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली और ना ही कभी कोई घर के अंदर आया है। सारी आखिर चाहती क्या होगा? माँ तो मारी के बाप को मारने का इरादा जिद्दत के हाथों दफा हो जाए भाई साहब लेके जाऊंगे ऐसे खाला जाना बच्ची को मैं कहाँ ले जाऊं? मैं तो अपने घर भी ले जाने के काबिल नहीं। जी आइए आप एक इंसान हो, उससे क्यों मिलती? साथ चलो जाओगी कैसे नहीं तुम लेके जाएगी इसको मुझे नहीं मरीजा को सोफिया, कैसी हो? तुमने कुछ खाना खाया है? सोफिया, तुम हर वक्त बेंच पर क्यों खड़ी रहती हो? मैं जब छोटी थी ना, मेरे बाबा सजा के तौर पर मुझे यूं चेयर पे खड़ा कर देते थे और जब मैं हिलती थी तो वो मेरी सजा में 1 घंटा और बढ़ा देते थे। मेरे बाबा मुझसे नाराज़ है ना, मैं शायद अपनी सज़ा पूरी कर लूं तो वो मुझे आकर ले जाएंगे। कहते हैं कि हर इंसान में एक अलग ही दुनिया बसती है। न जाने हमारे पाकिस्तान में ऐसी कई सोफिया हैं जो ख़ानदानी और समाजी इज़्ज़त की वजह से चुप करा दी जाती हैं। ये लोग ना सिर्फ एक इंसान की खुशियों को तबाह करते हैं मगर उनसे जीने का हक भी छीन लेते हैं।